सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं लखनऊ से स्वधा रवींद्र उत्कर्षिता आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ पुनः अपनी एक नई रचना, एक नई नज्म के साथ। आशा करती हूँ मेरी ये नज्म आपको पसंद आएगी। सीधे सीधे नज्म पर आते हैं। वो सड़क पर चलते चलते मुस्कुरा रही थी। वो सड़क पर चलते चलते मुस्कुरा रही थी, अपने मन में उमड़ते गीतों को गुनगुना रही थी, बारिश में इकट्ठा हुए पानी को पैरों से छितरा रही थी। शायद शायद यही कारण था कि वो लोगों की आंखों में किरकिरा रही थी। यूं तो उसने साड़ी ही पहनी थी, यूं तो उसने साड़ी ही पहनी थी, पर जरा भी न सहमी थी। स्टाइल नया था, शायद इसे इंडो वेस्टर्न कहते थे, पर तथाकथित समाज के अनुसार ऐसे कपड़ों से स्त्रियों के अमर्यादित होने के भाव बहते थे। नाना, ये मैं नहीं कह रही, यह तो समाज की बनाई रिवायत है, जिससे कल भी था और आज भी स्त्रियों का मन आहत है। पर वो लो वेस्ट पर साड़ी बांध पल्लू समेत बेपरवाही से उस सड़क पर उछलती कूदती नाच और नचा रही थी। शायद यही कारण था कि वो लोगों के सीने में किसी सुई की तरह चुभती चली जा रही थी। हाँ, शायद यही कारण था कि वो लोगों की आंखों में किरकिरा रही थी। बात सिर्फ कपड़ों की नहीं थी, उसने तो नए विचार भी ओढ़ रखे थे। लोग इसीलिए कहते थे कि उसके पास से भी मत गुजरना, क्योंकि उसने अपने आसपास पुराने रीति रिवाजों के तोड़ रखे थे। हर सवाल का जवाब था उसके पास। वो हर ऐतिहासिक पुरुष को कटघरे में खड़ा कर सकती थी। इसीलिए आज का हर पुरुष ये कहता था कि वो बस बेकार वाली बातें ही बकती थी। उसे जौहर कभी रास ही नहीं आया, क्योंकि उसने किसी औरत को बस एक जिस्म जैसा नहीं पाया। उसके इन क्रांतिकारी विचारों की नोक इन सामाजिक ठेकेदारों के अहम के सीने में भुगती चली जा रही थी। शायद यही कारण था कि वो लोगों की आंखों में किरकिरा रही थी। उसे इतिहास में जन्मी औरतों से शिकायत थी। वो पूछती थी कि उन्होंने क्यों सह ली वो रिवायतें, क्यों किसी के कहने पर पढ़े मंत्र और आयतें, क्यों नहीं कह सकी किसी से कि नहीं मानती हैं वो कोई भी धर्म, बस और बस मानवता है उनका मर्म। वो अचेतन में नहीं चेतना में विश्वास रखती हैं और उनके लिए हर मानव को प्रेम और सम्मान देना ही भक्ति है। क्यों उन्होंने बदल लिए नाम, क्यों स्वीकार किए किसी और के घर में नए तरीके से किए जा रहे काम। वो अपने जीवन के हर हिस्से को अपनी तरह जिए जा रही थी। शायद यही कारण था कि वो लोगों की आंखों में किरकिरा रही थी। उसे आपत्ति थी वो नदी बनने में जिसका अंत किसी सागर से मिलकर होना था। उसको किसी भी स्थिति में अपना अस्तित्व नहीं खोना था। उसने कहा, हाँ मैं नदी हूँ, अल्हड़ वेगान्वित, उमड़ती उफनाती, पर नहीं मिलना चाहती किसी सागर में अपनी पूर्णता की प्राप्ति के लिए। मैं स्वयं में पूर्ण हूँ, मिठास से भरी हुई। किसी खारे सागर में मिल क्यों खत्म करूं अपना अस्तित्व। मैं तो बनी हूं जग के कल्याण के निमित्त। उसने तोड़ दिए वो विचार जब मां बनने के लिए विवाह मजबूरी था। उसके लिए तो बस मन में ममत्व का होना जरूरी था। वो किसी पुरुष के साथ होने को जरूरत नहीं समझती थी, इसीलिए शायद किसी पुरुष को जीवन में थोपे जाने पर क्रोध से लरसती थी। वो अपनी नाजायज कही जाने वाली सीता और फातिमा को नए विचार सिखाती जा रही थी। शायद यही कारण था कि वो लोगों की आंखों में किरकिरा रही थी। आशा करती हूँ मेरी ये नज्म आप सभी को पसंद आई होगी। इसी के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। प्रणाम, स्नेह और बहुत सारी शुभकामनाएं।